चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के 3 स्टेप्स होती हैं और ये तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों स्टेप्स एक के बाद एक हम लोगों को करना होता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है स्टेप नंबर 1, राइटिंग वर्ड इक्वेशन। हम लोग वर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। इस वर्ड इक्वेशन में जो हम लोगों को कंडीशन बताई जाती है उस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हुए एक वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट प्लस लाइट। अगर ये आपको एक ऐसी लैंग्वेज दे दी गई है, आपके सामने कंडीशन रख दी गई है, तो आपको उसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें? जैसे मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विथ बर्न्स इन एयर, और एयर में बर्निंग के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बर्निंग का प्रोसेस हो, कोई सा भी कंबशन का प्रोसेस हो, उसके लिए चाहिए रहती है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में थोड़ी सी हीट मिलेगी प्लस लाइट मिलेगी। ये मैंने वर्ड इक्वेशन फॉर्म की। इस वर्ड इक्वेशन में मुझे जो भी बोला गया था मैंने उसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दी। अब दूसरी इक्वेशन स्टेप जो होगी हमारी, स्टेप नंबर 2, इस इक्वेशन का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। राइटिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। राइटिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन, इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन कैसी होगी? जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस ली और साथ में मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट मिली प्लस लाइट मिली। अब ये रिएक्शन मैंने लिख दी सिंबॉलिक फॉर्म में, जिसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखेंगे यहां पे ऑक्सीजन 2 है मगर यहां तो ऑक्सीजन 1 है। ये तो गड़बड़ मामला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहां तो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। यहां पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे, यहां पे 1 है। कहां गया 1 एटम? जादू से कहीं गायब तो होता नहीं है। इसका मतलब अभी इनकम्प्लीट मामला है। अभी इसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप नंबर 3 हम लोगों को लेनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 होगी बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना होगा। तो बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखे? तो पहले मैं सिंबॉलिक इक्वेशन लिख लेता हूं। Mg प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस इसके अंदर में थोड़ी हीट मिलेगी प्लस लाइट मिलेगी। ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन मेरे पास यहां 2, वहां ऑक्सीजन 1, क्या करें? तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बना देते हैं। मगर ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में मैग्नीशियम 2 हो गया। अब क्या करें? तो यहां भी मैग्नीशियम को 2 कर देते हैं।
अब आप देखिए, मैग्नीशियम 2, यहां भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहां भी ऑक्सीजन 2। इसका मतलब अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो बैलेंस इक्वेशन को करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछे क्यों, वाई बैलेंसिंग, वाई बैलेंसिंग, बैलेंसिंग हम क्यों करें, तो हम उसको जवाब क्या देंगे, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका आंसर है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, और ये बहुत 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 जरूरी स्टेप है। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा में आ जाएंगी या फिर कुछ चीजें एकदम से गायब हो जाएंगी, और दोनों चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। जितना हम रिएक्टेंट में रखेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए। सेम नंबर ऑफ एटम्स और सेम टाइप ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट्स में उतने प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। इसके लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बैलेंसिंग की कुछ एक एक्टिविटीज करेंगे। ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, प्रॉपर स्टेप्स उसके क्या क्या है। ओके, चलिए फटाफट इसकी लिखिए।